इधर आ जाओ यार, लास्ट यहाँ पे छोड़ा था जाइंट सेल आर्टराइटिस की तरफ ना। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें ये बताना है कि इसके अंदर पता क्या होता है। जाइंट सेल आर्टराइटिस, इसका दूसरा नाम है टेम्पोरल, ये टेम्पोरल आर्टराइटिस भी बोलते होते हैं हम इसको। आपने बताना है कि इसके अंदर लार्ज वेसल्स की इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, किसकी? लार्ज वेसल्स की इन्फ्लामेशन होती है, पहली इंपॉर्टेंट बात। अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर कौन कौन सी लार्ज वेसल की इन्फ्लामेशन होती है, आपने बताना है जो कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांचेस होती है ना, दो मेनली उसमें आपने बताना एक टेम्पोरल, ठीक है, ये इन्वॉल्व हो रही होती है, स्पेसिफिकली ये होती है। ठीक है, साथ आपने बताना ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, इन दोनों की क्या होती है बच्चों? इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्या मैंने यहाँ पे आपको बताया? लार्ज वेसल्स की इन्फ्लामेशन होती है, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी आपने बताना ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तीसरी बात आपने बताना इसके अंदर कौन कौन सी मोस्ट लाइकली आर्टरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, बाकी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही। आपने कहना है इसके अंदर टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है और आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है। तीसरी बात इसके अंदर पता क्या बतानी, आपने बताना ये मोस्ट लाइकली जब भी ये डिजीज होती है, इसमें जो एज होगी 50+ होगी। ठीक है, क्या होगी? एज 50+ होगी इसके अंदर। क्या क्या मैंने तीन बातें बता दी। अच्छा, इसकी एज जरूर पूछते हैं, जब भी इसका क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, उसमें लिखा होता है कि जो इसकी एज है ना वो 50+ ही है। वो बताएगा 55 है इसकी या 60 है। क्यों? क्योंकि उस एज में जाके ना बंदे की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपका ग्रैनुलोमा बनता है। जब आपका ग्रैनुलोमा बनता है वो इजीली जाके वेसल को इन्फ्लेम कर देता है। जब वो वेसल को इन्फ्लेम करेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, वेस्कुलाइटिस हो जाएगा। मोस्ट लाइकली कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व करता है? लार्ज आर्टरीज इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, अगर आपकी टेम्पोरल आर्टरी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, कौन सी टेम्पोरल आर्टरी, आपने बताना इसकी वजह से क्या होगा? जॉ क्लॉडिकेशन हो जाएगी। ठीक है, जॉ के मसल स्टिफ कर जाएंगे। किसी को पता कौन सा मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है? शाबाश, कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा होता है इसके अंदर? तुक्का ही सही, मेजिस्टर मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लिख लें, इसके आगे लिख लें, मेजिस्टर मसल इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया इसका? जी, वेरी वेरी गुड। जो ये हेल्प करते हैं मेस्टिफिकेशन में, हेल्प करते हैं ना, उस वो वाले मसल इन्वॉल्व होते हैं। जब वो मेस्टिफिकेशन करेगा, चिबाएगा चीजों को, क्या होगा? उसकी पेन होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिख लें। कौन सा मैंने बताया आपको? मेजिस्टर मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जॉ की क्लॉडिकेशन होती है ड्यूरिंग चुइंग, या कोई भी चीज चबाएगा उसकी वजह से क्या होगा? उसको पेन होगी इसके अंदर। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब आपने बताना अगर एक साइड की टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है तो इप्सिलेटरल पेन होगी, अगर दो साइड की हो रही है तो दोनों साइड पे भी पेन हो सकती है इसके अंदर। अब आपको पता है जब भी इन्फ्लामेशन, अच्छा ये तो थी टेम्पोरल आर्टरी की बात। अब बात करते हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की। अगर ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो शाबाश, मुझे बताएं क्या हो सकता है इसके अंदर? बच्चों, विजन लॉस हो सकता है इसके अंदर, विजन कम हो सकती है इसके अंदर, क्या होगा? विजन लॉस होगा। ठीक है, क्या क्या मैंने बातें यहाँ पे बताई कि जब ऑफ्थेल्मिक ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी, क्या होगा इसके अंदर? विजन लॉस होगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, और जी जी, ऑप्टिक कियाज्मा कंप्रेस कर देगा, इसकी वजह से क्या हो सकता है? डिप्लोपिया भी हो सकता है, आपने बताना है। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बताया इसके अंदर? विजन लॉस हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, किसकी वजह से? ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से। अब इसमें कुछ आप इसके इसके लोकल साइन ऐड कर ले इन्फ्लामेशन के। अब लोकल साइन कौन कौन से होते हैं? शाबाश, बताएं जरा। लोकल साइन कौन कौन से होते हैं? फीवर हो सकता है इसमें, शाबाश, फीवर होगा इसमें। वेट लॉस इसके अंदर होगा। साथ इसके मुझे ये बताएं, मलेज होगा इसके अंदर। ये सारे 3 से 4 इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट आते होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? वो लिखेगा एक 60 ईयर ओल्ड मेल है, उसके अंदर फीवर है, वेट लॉस है, मलेज है, प्लस वो लिखेगा इसके अंदर जॉ क्लॉडिकेशन और विजन लॉस है। बट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सिंपल आंसर, जॉइंट सेल आर्टराइटिस। इजी सा क्वेश्चन आता है इसमें, और इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, समझ आ गई कैसे आएगा क्वेश्चन इसमें से? ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होंगी। अच्छा, इसका एक और तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, देखें। एग्जामिनर पता क्या लिखता है, ये आपके प्लैब में क्वेश्चन भी आया था कि जब वो हेयर कॉम्ब करता है ना, ठीक है, हेयर कॉम्ब करता है, उसके स्कैल्प रीजन पे पेन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उससे अपना सर कंघी नहीं किया जाता। ये लिख ले इसके अंदर, जॉइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, या तो वो इसके अंदर क्या करेगा? लोकल सिम्टम ऐड कर देगा, साथ आर्टरी की वो सिम्टम ऐड कर देगा। लाइक वो बता देगा कि जॉ क्लॉडिकेशन, फीवर, वेट लॉस, मलेज वगैरह है, और विजन लॉस हो रहा है। अगर वो ये नहीं करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाएगा इसके अंदर, वो ये लिखेगा इसके अंदर क्या होता है, जब वो पेशेंट हेयर कॉम्ब करता है ना, उसकी हेयर सही तरह कॉम्ब नहीं होते, उसके स्कैल्प रीजन पे पेन होती है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस?
आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, जॉइंट सेल आर्टराइटिस हो रहा है। शाबाश, ये वाली बात समझ में आ गई, जॉइंट सेल आर्टराइटिस वाली। ओके, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ठीक है जी, अगर ये वाली बात समझ में आ गई ओके, अगर ये बात ओके। अच्छा, ये तो सारी चीजें देख ली हमने, इसके अंदर ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व, रिपीट करूं? अच्छा, देखो तकीर, मैंने इसके अंदर ये बताया कि जब भी आपकी टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है ना, टेम्पोरल आर्टरी इसके अंदर उसकी इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, टेम्पोरल आर्टराइटिस इसके अंदर होता है। एग्जामिनर जब भी इसका क्वेश्चन देगा ना, वो कहेगा कि ड्यूरिंग कॉम्ब, जब वो कंघी करता है अपने बाल, तो उसके स्कैल्प रीजन पे पेन होती है, ठीक है, टेंडरनेस होती है, पेन होती है, वो ये मेंशन करेगा बात। और साथ लिख देगा इसके अंदर क्या है, फीवर भी है, वेट लॉस भी है, विजन लॉस भी है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसका आंसर क्या होगा, जाइंट सेल आर्टराइटिस या टेम्पोरल आर्टराइटिस इसका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? बाकी सारे इसके अंदर वो होंगे, लोकल सिम्टम होंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर वो भी देखेंगे। अब आज जो ये तो सारे क्लिनिकल फीचर थे, कैसे ये सारी चीजें हो रही है, हमने वो देख ली। ठीक है, अब आगे आज इसको डायग्नोज कैसे करना। अब इस पेशेंट को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया है, कौन सा, जॉइंट सेल आर्टराइटिस का, मैंने इसके अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या मैं इसके अंदर सीबीसी करवाऊंगा? शाबाश, बताएं, सीबीसी करवाऊंगा, डब्ल्यूबीसी मुझे रेज मिलेंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, आपने इसके अंदर ये बतानी है कि बच्चों क्या करना है, आपका जो ईएसआर है वो रेज मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है यार, इन्फ्लेमेशन है, लोकल मार्कर है, इंक्रीज मिलेगा, ईएसआर इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तीसरी बात आपने ये बतानी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, आपने बताना है बायोप्सी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसमें बायोप्सी है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने इसके अंदर बायोप्सी करनी है ना, तो कंप्लीट वेसल्स की बायोप्सी करनी है। क्यों? देखें, इसके अंदर पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या बना दी, टेम्पोरल आर्टरी बना दी ना। इसके अंदर ये होता है कि हमारी ना, वेरी गुड, ये किसने बताया, तो कीर ने, इसमें हमारी सेगमेंट के साथ इन्फ्लामेशन हो रही होती है। इस सेगमेंट पे इन्फ्लामेशन होगी, इस सेगमेंट पे इन्फ्लामेशन होगी, इस सेगमेंट पे इन्फ्लामेशन होगी, ये सारा एरिया खाली, ये सारा एरिया खाली। अब आपने बायोप्सी वाला सैंपल यहाँ से ले लिया, ठीक है, जब आपने सैंपल यहाँ से लिया, उसको चेक किया, भाई इस पे तो कोई मुझे इन्फ्लामेटरी मार्कर साइन वगैरह नहीं मिले, ठीक है, जब आपने उसको चेक किया, तो पेशेंट को ये तो नहीं कहना है कि आप नॉर्मल हो। इसीलिए आपने क्या करना है, लॉन्ग सेगमेंट लेना बायोप्सी के लिए, लार्ज सेगमेंट लेना बायोप्सी के लिए। ये उसके अंदर लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, बायोप्सी, यहाँ बताएगा लार्ज सेगमेंट ऑफ बायोप्सी। वो इस तरह क्वेश्चन देगा अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछेगा। कभी भी ये नहीं कहेगा इस पेशेंट के अंदर कि बायोप्सी सिंपल, वो लिख देगा कि सिर्फ इसके अंदर बायोप्सी करनी है, नहीं, ये सारी चीज उसके अंदर वो मेंशन करेगा। बात समझ में आ गई? ओके, अगर ये वाली बात समझ में आ, अच्छा, अब आगे आ जो, ये तो सारी थी इसकी इन्वेस्टिगेशन, क्या किया मैंने, ये सार देख लिया इस पेशेंट का, सीबीसी पे डब्ल्यूबीसी ज्यादा देख लिए, बायोप्सी कर ली। मैंने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट प्लान है? हमेशा याद रखना, जब भी इसका ट्रीटमेंट प्लान करना है ना आपने, इसके अंदर क्या करना है, आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रही है, आपको पता, कॉक्स को ब्लॉक कर देगा। जब कॉक्स को ब्लॉक कर देगा, ना ही प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, ना ही इन्फ्लामेशन होगी इसके अंदर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्या देने हैं हमने इसके अंदर, कोर्टिकोस्टेरॉइड इस पेशेंट के अंदर देने हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बायोपो में पूछा जाता है कि आप बायोप्सी के रिजल्ट का वेट करेंगे। हमारे पाकिस्तान में बायोप्सी का रिजल्ट फौरन नहीं आ जाता होता, एटलीस्ट एक हफ्ता जरूर लेता है। ठीक है, तो बायोप्सी का वेट नहीं करना। क्यों? यार अभी उसकी फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेज है किसकी, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की इन्फ्लामेशन अभी हुई है। अगर आप बायोप्सी का वेट करेंगे, तब तक उसके रिजल्ट आने तक उसका क्या हो जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसीलिए क्या करनी है आपने, पहले ही इसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड लॉस, वो कोर्टिकोस्टेरॉइड आपने क्या करना है इसके अंदर, देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अगर तो फॉर एग्जांपल उसके वीएन, अब अच्छा इसमें एक और, ओके अगर बात, ओके, अगर इसमें एक और बात ऐड कर लें, अगर तो फॉर एग्जांपल उसकी विजन लॉस अभी नहीं हुई, उसके ना ही विजन ब्लर हो रही है, ना ही विजन लॉस हो रही है, तो आपने क्या करना है, ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड देनी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर उसकी विजन इंपेयरमेंट होना स्टार्ट हो गई है, उसको ब्लर नजर आना शुरू हो गया, तो आपने उसको आईवी पे शिफ्ट करना कोर्टिकोस्टेरॉइड फौरन से। आपने ये नहीं करना कि उसको ओरली देनी है। ओरल का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो गुजरेगी, वो सारी बातें वो फार्मा की उसकी बेसिक्स में है।
वो टाइम लेगी, ठीक है। आईवी डायरेक्ट आपके ब्लड में जाएगी, इसीलिए क्या करना है, आपने क्या करना है, हमने इसके अंदर आईवी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। ये सारी बातें याद रख लो, क्या करनी है, आईवी स्टार्ट करनी है इसके अंदर। ओरल कब देनी है हमने इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो गया इसके अंदर। इसके अंदर अगर उसके स्कैल्प पे पेन हो रही है तो वो क्यों हो रही है इसके अंदर, फीवर है इसके अंदर, ये सारे लोकल साइन है। जॉ क्लॉडिकेशन क्यों हो रही है, अगर जॉ क्लॉडिकेशन हो रही है तो कौन सा मसल इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये सारी बातें इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, समझ आई कि कोई नहीं आई। कॉम्प्लिकेशन जी इसकी यही होगी, इसकी इसके अंदर विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक दफा ऊपर से पढ़ा दूं कि आगे जाने दें। ओके, ओके ठीक है। आगे आ जाओ, टाकायासु आर्थराइटिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन लिख लें। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसको लिख लें कि जो जॉइंट सेल आर्थराइटिस होता है ना, ये एसोसिएट करता है किसके साथ, पोलीमायल्जिया रूमेटिका। अभी आपने परेशान नहीं होना, ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, पोलीमायल्जिया रूमेटिका, अभी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वो क्या होता है। बस यहाँ पे इतना याद रखने के पोलीमायल्जिया रूमेटिका के अंदर भी मोस्ट लाइकली आपका जॉइंट सेल आर्थराइटिस हो सकता है। आगे आ जाओ टाकायासु आर्थराइटिस की तरफ। टाकायासु आर्थराइटिस स्टार्ट करना है, आपने इसके अंदर भी पहली इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लार्ज वेसल की इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। क्या होती है, लार्ज वेसल की इन्फ्लामेशन होती है। कौन सी लार्ज वेसल की, आपने बताना है इसके अंदर कौन सी मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व होती है, अयोटिक आर्च आपकी इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी क्या होती है, अयोटिक आर्च इन्वॉल्व हो रही होती है। जब आपकी अयोटिक आर्च इन्वॉल्व होगी तो मुझे ये बताएं, इधर से आपकी सबक्लेवियन आर्टरी भी निकलती थी और ऊपर से कैरोटिड आर्टरी भी निकल रही थी, ठीक है। जब आपकी सबक्लेवियन आर्टरी की इन्फ्लामेशन होगी तो जो अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई थी वो सही तरह मिलेगी, शाबाश। सबक्लेवियन की आर्टरी की इन्फ्लामेशन होगी, बताएं शाबाश। जो अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई मिलेगी वो सही तरह मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपने बताना है कि अपर लिम्ब में क्या होगी, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होगी, ठीक है। जो अब आपके ऊपर कैरोटिड वाले रीजन पे जा रही थी, ब्रेन वाली रीजन पे जा रही थी, क्या वो सही जा सकेगी, भाई वो भी सही नहीं जा सकेगी, वो भी इम्पेयर होगी इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन से फीचर आएंगे, आपने बताना है इसके अंदर, अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई इम्पेयर होगी, सही तरह ब्लड नहीं मिलेगा अपर लिम्ब को। दूसरी, आपकी कैरोटिड आर्टरी की इन्फ्लामेशन हो रही है स्पेसिफिकली, तो इसके अंदर हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर कैरोटिड की ब्रांचेस की इन्फ्लामेशन हो रही थी, इसके अंदर कैरोटिड आर्टरी की इन्फ्लामेशन हो रही है, तो क्या होगा इसके अंदर, हम अपर लिम्ब के इसके अंदर फीचर देखेंगे। आपने बताना है इसके अंदर, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता होता है ना, इसके अंदर वो लिखता है जो एज है वो लेस देन 50 ईयर है, ठीक है। हमने उसके अंदर एज ज्यादा पड़ी थी कि कम पड़ी थी, शाबाश। हमने उसके अंदर एज ज्यादा पड़ी थी कि कम पड़ी थी, हमने उसके अंदर एज ज्यादा पड़ी थी। अगर तो एज 50 से कम है तो आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर क्या है, टाकायासु आर्थराइटिस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, किसी को पता है, इसको हम पल्सलेस डिजीज भी बोलते होते हैं। इसमें पल्स एब्सेंट हो जाती, क्यों यार, जब आपकी अपर लिम्ब की, सॉरी, जब आपके अपर लिम्ब की ही इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक है, जब आपकी सब क्लेवियन आर्टरी की इन्फ्लामेशन होगी तो ब्लड सप्लाई तो जाएगी नहीं, पल्स तो जनरेट नहीं करेगी सही तरह, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पल्सलेस डिजीज भी कहते हैं। क्यों, इसके अंदर पल्स क्या है, एब्सेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जामिनर मेंशन करेगा, साथ वो लिख देगा इसके अंदर इस पेशेंट के अंदर क्या है, फीवर है, मलेज है, वेट लॉस है, आर्थरालजी है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर देगा, ठीक है। लोकल सिम्टम इसके अंदर मेंशन कर देगा, साथ वो लिख देगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, पल्स फील नहीं हो रही। आपने बताना है इस पेशेंट को अब क्या है, टाकायासु आर्थराइटिस है। साथ वो लिख देगा इस पेशेंट के अंदर सीजर है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वाले सारे फीचर मेंशन कर देंगे इसके अंदर। फिर पूछेगा व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आंसर क्या होना चाहिए, टाकायासु आर्थराइटिस, ठीक है। समझ आ गई सबको, कि रिपीट कर दूं। ओके, ओके जी, ठीक है जी, अगर ओके है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपने बताना है, हम ये सार करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर भी सीबीसी हम करेंगे इसके अंदर भी, साथ इसके अंदर भी जो बायोप्सी ऑफ लार्ज सेगमेंट है वही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसके अंदर भी। जो इसके अंदर ट्रीटमेंट है वो भी टोटली सेम है, क्या देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है। सारी चीजें वही है, समझ आ गई कि कोई नहीं आई, कि रिपीट कर दूं सारा एक दफा। ओके, अगर समझ आ गई तो एक दफा ऊपर से भी पढ़ लो, वही ऑटोइम्यून वास्कुलाइटिस डिजीज है, 40 ईयर्स इधर कम लिखी हुई है। वो क्या होगी, क्लॉडिकेशन होगी, ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा अपर लिम्ब में, इसको हम पल्सलेस डिजीज भी बोलते हैं। ये सार सीआरपी इसके अंदर रेज होगा, ट्रीट विद द कोर्टिकोस्टेरॉइड। सारी बातें उसने वही लिखी हैं, ठीक है।
समझ आ गई? आगे आगे डिस्कस करें। आगे आ जो कॉम्प्लेक्स रीजनल सिंड्रोम क्या होता है, पेन सिंड्रोम, इसमें से भी क्वेश्चन कोई नहीं आता होता। ठीक है, ऐसा जो परेशान नहीं होना, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आता होता। जितने लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। जो मेन टॉपिक थे वो हमने ऑलरेडी सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कुछ इस पे उसने सर्जरी का टॉपिक दिए हुए हैं, फ्रैक्चर्स दिए हुए हैं। हम उसको इतनी डीप नहीं जाएंगे उसके अंदर, जब वो पढ़ेंगे हम सर्जरी उसके अंदर जाएंगे डिटेल में। अगर अभी कहते हैं डिटेल में चले जाओ तो मुझे अभी भी कोई मसला नहीं है, टाइम ही ज्यादा लग रहा है। अच्छा इधर आ जाओ, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम क्या होता है? आपने बताना है किसी ना किसी ट्रॉमा के बाद अगर पेन हो रही है ना, ट्रॉमा के बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आपके मसल में पेन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रीजनल, एक रीजन पे स्पेसिफिकली जगह पे पेन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रीजनल सिंड्रोम बोलते होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, उसका जब ऑटोनॉमिक सिस्टम डिसफंक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकती है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ मेरे पास पेशेंट आया उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, उसने इसके 3 फेजेस बताए हुए हैं। एक उसने बताया इसके अंदर एक्यूट होता है, एक डिस्ट्रोफिक फेज होता है और एक एट्रोफिक फेज होता है। एक्यूट में उसको पेन ज्यादा होती है, ठीक है, अर्ली स्टेज पे ना। डिस्ट्रोफिक इसके अंदर पेन उसके अंदर क्या होती है, नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसको आपको पता है स्पेसिफिकली उसकी ऑटोनॉमिक, उसकी नर्व जो डिसफंक्शन हो गई है वो काम नहीं करेगी, तो उस एरिया की क्या हो जाएगी, और भाई एट्रोफी हो जाएगी ना। और जब उसको सही तरह नर्व सप्लाई ही नहीं जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास एक पेशेंट आया है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम का। इसके अंदर हम क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखते हैं, आपने बताना है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, भाई पेन होगी। अगर उसका एक कंप्लीट मसल इन्वॉल्व है तो क्या होगा, डिफ्यूज पेन होगी, पूरे मसल पे पेन होगी उसके। ठीक है, एक रीजन पे पेन हो रही है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी क्या होगी, हमारे पास ट्रॉमा की हिस्ट्री जरूर होगी इसके अंदर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने इसके अंदर याद रखनी है। तीसरी बात आपने ये करनी है कि जो उस मसल का फंक्शन होगा ना स्पेसिफिकली, अब आपको पता है ट्रॉमा से वो मसल क्या कर गया, वो भाई डैमेज हो गया, काम करना छोड़ गया है। तो मुझे ये बताएं, अगर मसल उसका डैमेज हो गया है, क्या वो अब वो प्रॉपर फंक्शन कर सकेगा? शाबाश, शाबाश, बताएं बताएं। भाई नहीं करेगा, मसल उसका सही तरह प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ब्लड जो वहां पे स्पेसिफिकली जो ब्लड फ्लो है वो सही तरह नहीं जाएगा, ब्लड सप्लाई उसको सही तरह नहीं मिलेगी, स्किन टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा उस जगह पे। ठीक है, ग्रोथ उसकी ज्यादा हो जाएगी वहां पे, हेयर नेल की ग्रोथ वहां पे ज्यादा हो जाएगी, एडीमा वहां पे नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, उसका क्या हो गया है, मसल डैमेज हुआ है। मसल अगर उसका रप्चर्ड कर गया है तो उस पे अडीमा नहीं होगा, सुपरफिशियली अगर मसल डैमेज हो गया ना तो उस पे अडीमा इसके अंदर नहीं होगा। अगर तो डीप मसल अंदर से डैमेज है ना, तो उसके अंदर क्या होगा वो आपको पता है, उसके अंदर हम अडीमा देख सकते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग देखेंगे। लेकिन अगर उसका सुपरफिशियल वाला मसल इन्वॉल्व है तो उसके अंदर अडीमा हम नहीं देखेंगे, आपने ये भी याद रखना है। डायग्नोज कैसे करना है इसको, हमेशा क्लिनिकली डायग्नोज करना है। आपने पूछना कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, आप सीढ़ियों से तो नहीं गिरे, आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, आपने उसका स्किन टेम्परेचर देखना है, इसको जो वो स्किन टेम्परेचर है वो ज्यादा है कि कम है। ठीक है, नेल हेयर ग्रोथ की तरफ आपने फोकस करना है कि ये ज्यादा है कि ये कम है। ये सारी चीजें आपने देखनी होती है। ऐसा कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस प्रॉपर कोई नहीं है, हम इसको क्लिनिकली देखते होते हैं, हिस्ट्री पे देखते होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक पेन के साथ वो आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, उसको पेन है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सिंपल सी बात है, मैं उसको क्या दूंगा, एनाल्जेसिक दूंगा, नॉन स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी ड्रग दूंगा। अगर इससे भी फर्क ना पड़ा तो मैं उसको क्या करूंगा, स्पेसिफिकली मैं उसको दूंगा स्टेरॉइड की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, अगर उसको पेन से फर्क नहीं पड़ रहा। डिपेंड करता है पेशेंट फंक्शनल है कि ड्रामेबाज है कि वाकई उसको पेन है, ये भी इसके अंदर मैटर करता होता है। ठीक है, अगर तो वो फीमेल है, वो फंक्शनल है, तो फिर उसका फिर अल्लाह ही मालिक है, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या क्या देना है आपने, शुरू पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देनी है, दूसरे पे हमने इसको कोर्टिकोस्टेरॉइड देनी है। अगर तो वैसे मेंटली हिली हुई है, उसको कोई ना कोई डिप्रेशन है, उसको हम क्या करेंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे। अगर वो फिर भी बात नहीं आ रही तो हम उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, और कोई हल नहीं है इसका अपने पास। ठीक है, ये लड़के भी होते हैं फंक्शनल, वो आपको भी पता है लड़के होते हैं कि लड़कियां होती हैं। वो बाकी समझ आ गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दो भी, उसको टॉपिक के बाद देखते हैं कि लड़के ज्यादा होते हैं कि लड़कियां होती हैं।
ओके जी, आगे आ जाओ इधर फाइब्रोमाइल्जिया की तरफ। फाइब्रोमाइल्जिया में पता क्या होता है, आपने बताना है इसके अंदर सबसे पहले। अब आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलोस्केलेटल पेन होती है, ठीक है, मसल्स के अंदर पेन हो रही होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, इस फीचर लिखते जाना इसके अंदर, मस्कुलोस्केलेटल पेन होगी। दूसरा पॉइंट आपने ये बताना है कि ये मोस्ट लाइकली वुमेन्स के अंदर होती है। सुनते मैंने कुछ कहने की लोड़ नहीं ना, ये किसके अंदर होती है, वुमेन्स के अंदर होती है, ठीक है। क्या बताया मैंने, मसल पेन होती किसमें है, वुमेन्स के अंदर होती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली क्या होता है इसके अंदर, आपने बताना है कि जो ज्वाइंट पेन होती है ना, वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। अगर पूछा जाए कि इसके अंदर ज्वाइंट की पेन हो रही होती है कि मसल की पेन हो रही होती है, आपने बताना है इसके अंदर मसल की पेन होती है, ना कि ज्वाइंट की पेन होती है, ठीक है। और एज सच कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, इन्फ्लामेशन की वजह से पेन नहीं हो रही है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया इसके अंदर, स्केलेटल मसल पेन होगी इसके अंदर। अब आपको पता मसल पेन जरूरी नहीं है कि इन्फ्लामेशन की वजह से हो, वैसे कोई ना कोई टीयर आ गया मसल पे तब भी उसको पेन हो सकती है, अगर वो गिरी है मसल डैमेज कर गया तब भी उसको पेन हो सकती है। इन्फ्लामेशन का होना जरूरी इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखनी। चौथी बात, हमने इसको ना एक चीज से डिफरेंशिएट करना होता है, उसको हम बोलते हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में पता क्या होता है, ये एमसीक्यूज आता होता है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में आपके ना लेस देन 11 रीजन इन्वॉल्व होते हैं पेन के बॉडी के। लाइक उसकी फेस की वो मसल की पेन हो सकती है, हैंड के मसल्स की पेन हो सकते हैं, फुट मसल पेन हो सकते हैं, काफ मसल पेन हो सकते हैं, डिपेंड करता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कितने मसल की पेन है। अगर तो लेस देन 11 है ना, उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है। लेकिन अगर उसके 11 से ज्यादा मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसमें पेन ज्यादा हो रही है, मसल के अंदर 11 से ज्यादा मसल है, इसका मतलब अब इसको फाइब्रोमाइल्जी है, ठीक है। अब इसको मसल पेन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशियल पॉइंट इसमें से आ जाता है कि फाइब्रोमाइल्जिया में कितने मसल इन्वॉल्व हो सकते हैं और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर कितने होते हैं। आपने बताना है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर लेस देन 11 होते हैं, और जो आपको फाइब्रोमाइल्जिया होते हैं इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो होंगे मसल मोर देन 11 इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। ये डिफरेंशियल पॉइंट आ जाता है। इसमें भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं आता टॉपिक में, ठीक है। बस इसको एक दफा रीड आउट जरूर करना जरूर, हमने इतनी बातें समझ में आ गई। बातें हाँ जी आ गई समझ। ओके। अच्छा, अब आगे आ जाए, इसके अंदर मैंने बताया कि वुमेन इन्वॉल्व होगी, ठीक है, मोस्ट लाइकली वुमेन की हिस्ट्री जरूर होगी। कोई ना कोई एंजाइटी की वजह से हो सकता है, अगर उसकी आपको पता स्लीप डिसऑर्डर हो, अगर प्रॉपर ना वो नींद पूरी ना हुई हो ना, तब भी आपके मसल में पेन हो रही होती है, मोस्ट लाइकली टांगों में पेन होती है ये, ठीक है। नींद पूरी नहीं है उसकी वजह से भी हो सकती है, डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, एंजाइटी की वजह से हो सकती है, और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की वजह से भी हो सकती है। ये भी कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, इसमें भी प्रॉपर पता नहीं चलता होता। ये सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्या है, सारे कॉजेज है, ये आपको पता होना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया, अगर 11 से ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है तो आपने बताना है इसके अंदर ये फाइब्रोमाइल्जिया है। 11 से कम है इसके अंदर तो इसके अंदर क्या है, आपने बताना मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है इसके अंदर। ट्रीटमेंट क्या करना को, तो उसकी फॉर एग्जांपल डिप्रेशन की वजह से हो रही है, उसको हम क्या देंगे, एंटी डिप्रेशन देंगे इसके अंदर। अगर उसको फॉर फॉर एग्जांपल नींद पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से वो मसल में पेन हो रही है, तो भाई उसका स्लीप पैटर्न ठीक करेंगे। अगर वो फिर भी सांस नहीं ले रही तो उसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दे देंगे, या उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड की तरफ उसको दे के उसकी छुट्टी करा देंगे, बस। और इसमें कुछ भी नहीं देना। बस इतना याद रख लें कि इसके अंदर मसल पेन होती है, ठीक है, बस। जो आपका आगे जो टॉपिक लिखा है ना, पोलीमोयल्जिया रोमेटिका, इसके अंदर जो स्टिफनेस होती है, आपने बताना है कि ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। पहली बात, इसको फाइब्रोमाइल्जिया और पोली इसको माइल्जिया को डिफरेंशिएट कैसे करना है, आपने बताना है कि जो पोलीमाइल्जिया रोमैटिका वाला पेशेंट होगा ना, इसके अंदर इन्फ्लामेशन जरूर होगी, ठीक है। जो फाइब्रोमाइल्जिया वाला पेशेंट था उसके अंदर इन्फ्लामेशन नहीं हो रही थी। इसके अंदर मोस्ट लाइकली मसल की स्टिफनेस होगी, हिप मसल की हो सकती है, शोल्डर की हो सकती है इसके अंदर, और नेक की रीजन की क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो रही थी। वहां पे इन्फ्लामेशन नहीं थी,
वहां पे सिर्फ पेन था, यहाँ पे क्या है, साथ में इन्फ्लामेशन भी है। इसीलिए हमने कहा था कि जो पोलीमाइल्जिया और मेटिका वाला पेशेंट है, ये एसोसिएट करता है किसके साथ, हमारी टेम्पोरल और जॉइंट सेल आर्टराइटिस के साथ। वहां पे मैंने आपको ये बात बताई थी, इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो रही है, उसके अंदर भी क्या हो रही थी, इन्फ्लामेशन हो रही है। क्या इसके क्लिनिकल फीचर होंगे अगर इन्फ्लामेशन हो रही है, वही फीवर इसके अंदर होगा, वेट लॉस इसके अंदर होगा, मलेज इसके अंदर होगा। आपने बताना है अगर शोल्डर के मसल है तो स्टिफनेस होगी, उसकी मूवमेंट ठीक नहीं होगी। पेल्विक के मसल है, हिप के मसल है, तो अगर वो किसी चेयर पे बैठेगा उसको उठने में मसला होगा, इससे पेन होगी। ये आपने इसके अंदर बताना है। और क्या होंगे, लोकल सारे सिम्टम इसके अंदर होंगे। डायग्नोसिस को भी वैसे ही करना आपने। ईएसआर इस पे करेंगे, सीबीसी इस पे करेंगे, सीआरपी इस पे करेंगे, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये आप मुंह नहीं बनाना अपना, आप सब ने कि पता नहीं ये कैसे पढ़ा रहे हैं, आता ही कुछ नहीं है इसमें से, ठीक है। ईएसआर इसमें करेंगे, सीबीसी इसमें करेंगे, सीआरपी इसमें करेंगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर में कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। इसमें से मैं पढ़ाऊं पढ़ाऊं क्या आपको, एक दफा खुद ही रीड करो, ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर समझ आ रही है ठीक है। अच्छा, उसने नीचे ना पोलीमाइल्जिया को इसको डिफरेंशिएट किया है फाइब्रोमाइल्जिया का। मैंने आपको बताया इसके अंदर जो वुमेन है 30 से 50 ईयर इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, होती दोनों में वुमेन ही है, ठीक है। 50 ईयर इसमें होगी। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एक लोकेशन ही बताई, लेकिन इसके अंदर हमने क्या बताया भाई, इसमें हिप की भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, नेक की एरिया की भी हो सकती है, शोल्डर वाले एरिया पे भी हो सकती है, ठीक है। ईएसआर इसमें नॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन ही नहीं हो रही है, तो मसल पेन है। इसके अंदर ईएसआर एलिवेट होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। मसल बायोप्सी इसके अंदर नॉर्मल आएगी, इसके अंदर भी क्या होगी, नॉर्मल आएगी। इसके अंदर आपके मस ज्वाइंट की इन्फ्लामेशन हो रही है, इसीलिए आपकी क्या होगी, बायोप्सी इसके अंदर नॉर्मल होगी। फाइंडिंग इसके अंदर क्या होंगी, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, टेंडरनेस की वजह से हो सकता है, इसीलिए आपके मसल में पेन हो रही इसके अंदर, फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट के अंदर। लेकिन जो पोलीमाइल्जिया है, आपको मैंने बताया था कि टेम्पोरल आर्टराइटिस के साथ ये एसोसिएट कर सकता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर टेम्पोरल आर्टराइटिस है तो है लीस्ट चांसेस है कि उसके अंदर क्या हो सके, पोलीमाइल्जिया रोमेटिका भी हो जाए। उसके अंदर भी हमने क्या देना है, ये अब इन्फ्लामेशन है तो इसके अंदर हम स्टीरॉइड देंगे, इसके अंदर हमने पेन कम करने के लिए एनसेड वगैरह देना और एंटी डिप्रेशन देना है, बस ये चीजें इसके अंदर देनी है, ठीक है। बाकी टॉपिक हो गए सारे, ये तो सारे हो गए। ये अब आपका रह गया सर्जरी वाले टॉपिक, फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स। ये करवाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको नर्व्स पढ़ाई थी बेसिक्स में, मीडियन नर्व किधर सप्लाई करती है, ये अल्नर नर्व किधर करती है, एक्सिलरी किधर करती है, दोबारा करवा दूं। बताएं बताएं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे मूव करेंगे, फिर मुझे पता होना। भाई पेपर, ओके जी, छुट्टी करें फिर, मुझे पता पेपर है आपके। अच्छा चलो ठीक है जी, अभी नहीं करवा रहा, ये कल ही करवाऊंगा। लेकिन मुझे बता देना कि अगर करवानी है तो डिटेल में करनी है फिर भी बता दें, इसके आगे एक पॉइंट कर लेंगे। अगर सुपरफिशियली करनी है फिर भी बता दें, क्योंकि मैंने इस पे लेक्चर दिए हुए हैं, वहां मैंने बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ाई थी आपको, 40-45 मिनट लगे थे डिटेल में। ओके, कल पढ़ लेंगे फिर डिटेल में। कल आपके फिर ये फ्रैक्चर भी जितने हैं वह भी डिटेल में सारे पढ़ लेंगे, मेरे भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके भी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके जी, फिर छुट्टी करें, फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। पेपर की तैयारी करें।